रिलेटेड बाय whom? फ्रांस, मॉनेट प्लान। अब इसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, यूएस में कभी फॉर्मल प्लानिंग नहीं हुई। यूएस एक हमेशा से ही अनप्लान्ड इकोनॉमी है, लेकिन वहां पर भी कुछ रीजनल बेसिस पे थोड़ी थोड़ी प्लानिंग हुई है। जैसे कि एक वहां पे सबसे बड़ा जो प्लानिंग का एग्जांपल है यूएस में, अगर आप, वैसे तो वो एक अनप्लान्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आता है, लेकिन एक प्लानिंग का एग्जांपल वहां पे बहुत अच्छा दिखता है, जिसको बोलते हैं टीवीए। इसका नाम सुना है कभी किसी ने बेटा? टीवीए, टेनेसी वैली अथॉरिटी। नाम सुना है बेटा कि नहीं सुना है? लिख लीजिए, टेनेसी वैली अथॉरिटी, टेनेसी वैली अथॉरिटी। इसी बेसिस पे हमारे देश में भी एक प्रोजेक्ट हुआ था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हमारे देश में भी एक प्रोजेक्ट रीजनल, इसको बोलते हैं बेटा रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग के बेसिस पे हमारे देश में भी एक प्रोजेक्ट आया, उसका नाम क्या था? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, क्या है बेटा? वो आपका बंगाल का सौरो है, सौरो ऑफ बंगाल। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए सौरो ऑफ बिहार क्या है? कोसी। वेरी गुड, सौरो ऑफ बिहार इज कोसी। अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हिच आई एक्सपेक्ट एवरी सिंगल स्टूडेंट टू कम अप विद द करेक्ट आंसर, दैट इज पाटलिपुत्र। नाम सुना है बेटा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एज अ कैपिटल, पाटलिपुत्र एज अ कैपिटल इज जनरली एसोसिएटेड विद व्हिच लेजेंडरी इंडियन एम्परर? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। डू नॉट फॉरगेट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द वेरी पर्सन हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ मौर्यन डायनासिटी। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। एंड कोई मुझे ये बताएगा पाटलिपुत्रा किन दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है? गंगा एंड सोन। गंगा एंड सोन ना मालूम हो लिख लीजिए। पाटलिपुत्रा वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, गंगा एंड सोन। राइट, गंगा एंड सोन के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है आपकी पाटलिपुत्रा। बेटा एक चीज मैं और बताऊंगा, पाटलिपुत्र, बहुत से आज अगर आप बिहार जाएं, बहुत से हमारे बिहारी भाइयों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। बिहारी भाई बोलते हैं तभी का जो पाटलिपुत्र था आज का पटना हो गया। नहीं, बदल गया है बेटा। शायद आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, कितने लोगों को थोड़ा बहुत जियोलॉजी का आइडिया है? जियोलॉजी का थोड़ा बहुत भी आइडिया है किसी को यहां पे, या कभी जरा सा भी इंटरेस्ट लिया है कोई भी जियोलॉजिकल आर्टिकल पढ़ने में या जियोलॉजिकल सर्वे का आर्टिकल पढ़ने में? सुनिएगा मेरी बात को, हर रिवर की एक टेंडेंसी होती है, हर रिवर सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है टू वेरी इट्स कोर्सेज आफ्टर 1000 ईयर्स। 1000 साल के अंदर नदी, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये दिख रहा है यहां पे सबको? 1000 साल के अंदर मान लीजिए कोई नदी यूं बह रही है, ये अपना कोर्स वेरी करेगी, ये ऐसे बहेगी, कोर्स भी वेरी करेगी, और ट्रिब्यूटरीज का जो पूरा इसका नेटवर्क है वो भी वेरी करेगा। जैसे यमुना के बारे में आपने सुना होगा, यमुना कभी सरस्वती के साथ बहती थी और इंडस की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। कोर्स बदला, आगे किसकी ट्रिब्यूटरी बन गई? जाके गैंजेस की ट्रिब्यूटरी बन गई। एंड कोई भी नदी हो बेटा 1000 साल में क्या करती है? अपने कोर्सेज बदलती है। इसी तरह जो पाटलिपुत्र था वो गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे था। गंगा ने कुछ समय बाद क्या किया बेटा? अपना कोर्स चेंज कर दिया, और वो पाटलिपुत्र से कुछ 150 किलोमीटर आगे की तरफ निकल गया। पाटलिपुत्र से 150 किलोमीटर हट गया। और ये चीज तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट हमेशा किसके किनारे होता है? नदी के किनारे। क्योंकि बेटा एक परमानेंट फ्रेश वाटर सोर्स चाहिए होता है, अदरवाइज लाइफ कैन नॉट सस्टेन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्स। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक लैट में आ चुका है। Which region in geography is typically referred to as a region with no permanent source of fresh water? क्या बोलते हैं इसको? हिंटरलैंड। क्या बोला जाता है बेटा? हिंटरलैंड। नाम सुना है बेटा? गुजरात। सबसे बड़ा हिंटरलैंड हमारा कहां है? गुजरात में। और गुजरात में एक स्पेशल टाइप की कैश क्रॉप ऐसी पैदा होती है जो हमारे पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्टेन करती है, कॉटन। गुजरात को कॉटन काउंटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वेरी गुड, कॉटन काउंटी ऑफ इंडिया भी किसे बोला जाता है? गुजरात को। और कॉटन किस टाइप की सॉइल पे कल्टीवेट होती है? ब्लैक सॉइल। वेरी गुड बेटा, ब्लैक सॉइल वाला एरिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात, महा एंड गुजरात, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है महा एंड गुजरात। ये जो एरिया है ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पूरा कॉटन कल्टीवेशन वाला एरिया, और गुजरात में मेनली हिंटरलैंड है। शायद आप लोग को यह भी पता होगा गुजरात में फॉर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए टैंकर्स की जरूरत पड़ती है।
हाँ, वहां पे परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रिवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। क्या जाते हैं बेटा, टैंकर्स जाते हैं, तब वहां पे पानी पहुंचता है। अदरवाइज वो पूरा इंडिया का ड्राई रीजन है। केवल ड्राई इसलिए नहीं है कि वहां पे अल्कोहल बैन है, वहां पे लाइफ लॉन्ग अल्कोहल बैन है, हिस्टोरिक अल्कोहल बैन है। ड्राई इसलिए भी है दैट देयर इज नो परमानेंट वाटर सप्लाई सिस्टम दैट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द ऑस्पिसेस ऑफ नेचर। आ रही बात समझ में बेटा? अब एक मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसके बाद पूछना चाहूंगा। आई होप अभी मैंने आपको बता दिया गुजरात एंड महाराष्ट्र के रीजन में ब्लैक सॉइल है। हमारा जो इंडस, ठीक है ना, मैं इंडस नहीं कहूंगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। क्या है बेटा? इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिसपे हम बसे हैं। ठीक है, हम लोग इतने खुश क्यों हैं, पानी की कभी कमी क्यों नहीं होती है? हम लोग गैंगेटिक फर्टाइल प्लेन पे बसे हैं। इसको बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये इंडिया का सबसे मोस्ट फर्टाइल जोन है। और इस जोन पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो जोन है, कोई मुझे बताएगा सबसे मोस्ट फर्टाइल कैटेगरी ऑफ सॉइल कौन सी होती है? एलुवियल। और यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल। कोई मुझे ये बताएगा बेटा, जो असम रीजन है, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां पे एक स्पेशल टाइप की सॉइल पाई जाती है। कोई मुझे बताएगा? रेड सॉइल। रेड सॉइल। एंड किसी ने कोई यहां पे कभी कामाख्या देवी टेंपल का नाम सुना है किसी ने? कहां पे सिचुएटेड है? असम। कामाख्या देवी टेंपल में बेटा जो कामाख्या गॉडेस कामाख्या है, उनका जो श्रृंगार होता है ना बेटा, उसमें थोड़ा सा श्रृंगार में उनका जो छोटा सा यहां पे तिलक होता है, वो रेड सॉइल का भी लगाया जाता है। प्रॉब्ली आई होप यू मस्ट बी नोइंग। कोई गया नहीं है वहां पे कि गया है? छोटा सा रेड सॉइल का भी तिलक लगाया जाता है। कहां पे बेटा? कामाख्या देवी में, क्योंकि वहां की सॉइल ही रेड है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा सॉइल के ऊपर। विच कैटेगरी ऑफ सॉइल इज जनरली नोन टू बी अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी? लेटराइट सॉइल जो होती है बेटा, वो किस टाइप ऑफ रॉक से जनरेट होती है? कोई बताएगा मुझे? इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक से क्या बनता है? बसाल्ट। नाम सुना है बेटा? रोड कंस्ट्रक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, विच स्पेसिफिक रॉक टाइप या विच स्पेसिफिक नेचुरल मटीरियल from volcanic activity, which specific natural material from volcanic activity is used extensively? Which specific natural material from volcanic activity is used extensively in construction of metalled roads and highways? Basalt। ठीक है ना बेटा? बसाल्ट। एंड इससे एक चीज और बनती है, बसाल्ट तो मेन है, इसी से थोड़ा सा एक मटेरियल और बनता है जिसको बोलते हैं एस्फाल्ट। बसाल्ट एंड एस्फाल्ट लिख लीजिए। बसाल्ट एंड एस्फाल्ट लिख लिया? ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। फ्लाई ऐश का मतलब समझते हैं? लिखिए, वन ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स इन इंडिया। फ्लाई ऐश का मतलब क्या है? वन ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स इन इंडिया दैट कम्स विद एन एडवांटेज ऑफ इट्स ओन। One of the major classes of industrial pollutants in India that comes with an advantage of its own. जो किसके साथ आता है? एक अपनी एडवांटेज के खुद के साथ आता है। वो एडवांटेज क्या है? Fly ash can be constructively used as an alternate for cement. So what did I say? It can be used as an alternative to cement. बात समझ आई बेटा? सबको बात समझ आई पूरे तरीके से? सीमेंट का भी काम कर सकता है आपका फ्लाई ऐश। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड टर्न अप विद द आंसर। कुड एनीबॉडी ओवर हियर हैव मी द क्लू व्हेन एग्जैक्टली वाज क्योटो प्रोटोकॉल साइंड? क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था बच्चों? 1997. राइट डाउन। क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1997 एंड फॉर व्हिच स्पेसिफिक environmental conservation activity was this particular protocol determined to? Reduction in the emission of greenhouse gases. Okay, good. Reduction in the emission of greenhouse gases. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसके बारे में इसके बाद में पूछ रहा हूं बेटा। एक शहर है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जितना डेवॉस फेमस है उससे ज्यादा ये शहर फेमस है। जितना डेवॉस फेमस है उससे ज्यादा ये शहर फेमस है। इस शहर का नाम है बेसल। नाम सुना है कभी? बेसल। 2 ट्रीटीज यहीं से साइन हुई है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टिव सेट ऑफ नॉर्म्स का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मुलेशन है, इसी शहर से हुआ है। एक पर्टिकुलर ट्रीटी डील करती है बैंकिंग, लिखो बेटा, बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ।
one set of treaty deals with banking reforms and the other deals with the norms for environmental protection. एक बेसल ट्रीटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ डील करती है और एक बेसल ट्रीटी डील करती है बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग नॉर्म्स के साथ। और उस बेसल में दो टाइप के नॉर्म्स आ जाते हैं बेटा, बेसल 1 एंड बेसल 2। इंडिया में बेसल 1 तो फॉलो किया जा रहा है, अभी बेसल 2 को लेकर बहुत ज्यादा यूनानिमिटी नहीं है पूरे के पूरे सिस्टम में। बात समझ आ रही है बेटा? ओके।